जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, हम सभी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? भगवान को किस प्रकार की भक्ति प्रिय है? जी हाँ दोस्तों, भगवान को 9 प्रकार की भक्ति प्रिय है, जिसका वर्णन 2 युगों में 2 लोगों ने किया है। एक तो स्वयं भगवान राम ने शबरी माता को बताया कि उन्हें कैसा भक्त प्रिय है, कैसी भक्ति प्रिय है, और दूसरा प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को बताया। दोस्तों, अगर आप रामचरितमानस पढ़ें तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में जब भगवान राम शबरी मैया को दर्शन देते हैं और शबरी मैया भगवान राम से कहती हैं कि प्रभु, मैं नीच हूँ, अधम हूँ, मंद बुद्धि हूँ, क्या मैं आपकी स्तुति करूँगी? मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ। तब भगवान राम शबरी मैया को बताते हैं कि शबरी, ऐसा मत सोचो, कोई नीच नहीं, कोई अधम नहीं, मुझे सिर्फ एक भक्त का भाव प्रिय है, मुझे सिर्फ प्रेम प्रिय है। तब भगवान उन्हें 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं, जिन्हें कि हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। भगवान कहते हैं, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर मन माही। भगवान कहते हैं कि शबरी, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें नवधा भक्ति बताता हूँ, सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। भगवान कहते हैं कि पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी है मेरी कथा प्रसंगों में प्रेम। यानी कि जो व्यक्ति, जो सत्पुरुष व्यक्ति, जो व्यक्ति आपको भगवान के विषय में बताए, जो व्यक्ति आपको भगवान की ओर प्रेरित करे, जो एक सज्जन पुरुष हो। यहाँ दोस्तों, संत से मतलब कोई संत ही नहीं है, यहाँ पे संत से मतलब है कोई भी सज्जन व्यक्ति जो आपको सत्संग दे, जो आपको एक अच्छा संग दे, जो आपको ईश्वर की ओर प्रेरित करे, उसका संग। दूसरा, भगवान के कथा प्रसंगों में प्रेम होना, ये दूसरी प्रकार की भक्ति है। आपको भगवान के प्रसंगों में रुचि होने लगे, भगवान के प्रसंगों में प्रेम होने लगे, यह भगवान ने दूसरी भक्ति बताई है। भगवान कहते हैं, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान के गुणों का ज्ञान करता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान के विषय में उसको बोलना, भगवान के विषय में बात करना, भगवान के ही बारे में बोलना, बातचीत करना, उनकी चर्चा करना, यह अच्छा लगने लगे, यह भी भगवान की भक्ति है। अभिमान रहित होकर अपने गुरु की, यहाँ पे दोस्तों गुरु का मतलब सिर्फ गुरु नहीं है, कोई भी व्यक्ति, जो आपके माता पिता हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, या कोई भी व्यक्ति जो आपके गुरु का एक रोल प्ले कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति की अभिमान रहित होकर सेवा करना और कपट छोड़कर मन को निर्मल करके भगवान के गुणों का ज्ञान करना, यह तीसरी और चौथी भक्ति बताई। इसके बाद भगवान राम कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात भगवान राम कहते हैं कि मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है। यह भक्ति वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है अपने इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। यानी कि दोस्तों, छठी भक्ति है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपने स्वभाव, अपने चरित्र को शील यानी कि सज्जन बनाना, बहुत कार्यों से वैराग्य लेना, ऐसे कार्यों से वैराग्य लेना जो आपको लोभ की ओर, जो आपको गलत अधर्म की ओर जो ले जाते हैं, उन कार्यों से वैराग्य लेना। यानी कि जब भगवान में आपको दृढ़ विश्वास हो जाए कि मेरे भगवान तो हैं ही, वो सब संभाल लेंगे, और भगवान के नाम के जप में आपका विश्वास बढ़ जाए, आप भगवान के नाम का जप करने लगें और भगवान में अटूट निष्ठा, अटूट विश्वास हो जाए, तो भगवान ने इसको 5वीं और छठी भक्ति बताया है, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण।
जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेता है, कुछ ऐसी चीज़ों से वैराग्य ले लेता है जो उसको अधर्म की ओर ले जाती हैं, सज्जन पुरुषों के धर्म में लगा रहता है, संतों के धर्म में लगा रहता है, वो व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है। ऐसी भक्ति को भगवान ने 5वीं और 6ठी प्रकार की भक्ति बताया है। इसके बाद दोस्तों भगवान ने 7वीं भक्ति बताई है, जगत भर को मुझ में देखना। आप हर चीज़ देखें तो आपको भगवान दिखे, आपको हर चीज़ भगवानमयी दिखे, ईश्वरमयी दिखे। संतों को मुझसे भी अधिक देखना, यानी कि जो ईश्वर के भक्त हैं उनको ईश्वर से भी अधिक देखना। ये बात दोस्तों कई शास्त्रों में, कई पुराणों में भगवान ने कई बार कहा है कि एक बार मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूँ, पर अपने भक्त का अपमान या अपने भक्त की दुर्गति में नहीं देख सकता। कोई मेरे लिए एक बार कोई मेरे लिए कुछ गलत कर्म कर दे, मैं एक बार उसको क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त के लिए कोई अगर गलत कर्म कर दे उसको मैं क्षमा नहीं करता। और देखिए यहाँ भी भगवान ने कहा कि मुझसे अधिक मेरे भक्त को देखना, मुझसे अधिक संतों को देखना। यह भगवान ने 7वीं भक्ति बताई है। इसके बाद दोस्तों भगवान ने 8वीं भक्ति बताई है कि जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना, स्वप्न में भी परायों के दोष को ना देखना। आपके पास जो है उसी में आप संतोष रखिए। भगवान ने आपको जो दिया है वही आपके लिए पर्याप्त है। दूसरे के दोषों को कभी ना देखें। इसको भगवान ने 8वीं भक्ति बताया है। और दोस्तों 9वीं भक्ति, जो कि भगवान ने बड़ी ही सरल चीज़ बताई है, लेकिन उसे सबसे आखिरी में बताया क्योंकि वह सबसे कठिन है। भगवान कहते हैं कि 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी कि विषाद का ना होना। इन 9 भक्तियों में से किसी में अगर एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वह मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। यानी कि भगवान ने कहा कि अपने हृदय को निर्मल करके, कपट रहित करके एकदम सरल हो जाना। किसी भी व्यक्ति या किसी के भी साथ आप एकदम कपट रहित हो जाए, आपके हृदय में एकदम निर्मलता आ जाए, कोई कपट ना रहे, छल कपट रहित आपका हृदय हो जाए और आपको किसी भी अवस्था में अत्यधिक हर्ष ना हो, अत्यधिक विषाद ना हो। जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है, इन बताई हुई भक्तियों में से कोई एक भी अगर किसी व्यक्ति में होती है तो वह व्यक्ति भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। और भगवान कहते हैं, हे भामिनी, हे शबरी, तुम्हारे अंदर तो ये सारी हैं, तो तुम तो मुझे अत्यधिक प्रिय हो। दोस्तों यहाँ भगवान 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भागवत महापुराण पढ़ें तो उसमें प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, यानी कि ईश्वर के कथा प्रसंगों को श्रवण करना, ईश्वर के गुणों का, चरित्र का, नाम का आनंदमयी कीर्तन करना, उत्साह के साथ कीर्तन करना, हमेशा भगवान का स्मरण करना, उनकी शक्ति का स्मरण करना, उन पर मुग्ध होना, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना, उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना, उनकी पूजा करना, हर किसी में भगवान को देखना, भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त उनके भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता इत्यादि का आदर सत्कार करना, पवित्र भाव से उन्हें नमस्कार करना, अपने आप को भगवान का दास समझना, उनमें परम श्रद्धा रखकर उनकी सेवा करना, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझना, उनको सर्वस्व अपना समर्पण कर देना और उनके चरण कमलों में सदा के लिए समर्पण करना, कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। ये दोस्तों प्रहलाद जी ने इस 9 भक्ति को अपने पिता हिरण्यकश्यपु को बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।